एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए, बताओ बेटा। एक सवाल लिखो, इसी इसी उस पे लिखो। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। सवाल क्या लिखवाया गया? एक्वस, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एंड इट्स मोलैलिटी इज, एंड इट्स मोलैलिटी इज 1 मोलल, मोलैलिटी इज 1 मोलल, मोलैलिटी ये किसकी क्या है? 1 मोलल। क्लियर है? सवाल लगाओ। अच्छा, के एफ लिखो, के एफ, हाँ वेरी गुड, के एफ देना पड़ेगा। लिखो के एफ इक्वल टू 1.86, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। बस, सवाल समाप्त हुआ। सवाल लगाओ, कोशिश करो। -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ठीक। आप जीरो, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री लिए होंगे तो डिग्री में निकाल देना, केल्विन में लिए हो तो केल्विन में निकाल देना, है ना। अच्छा बताओ, हमारा सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वस यूरिया। एक्वस यूरिया ये पूरा क्या है? सॉल्यूशन है, जिसमें से ये क्या है? सॉल्वेंट है, जिसमें से ये क्या है? सॉल्यूट है ना। अब हमें मालूम है कि हमें फार्मूला कौन सा मालूम है? बताओ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और इनटू एम। अब आपको डायरेक्ट मोलेलिटी दे दिया है कितना? 1। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाए? के एफ भी आपको दिया है 1.86 और इनटू इसका वैल्यू 1। देखो 1 मोलल दिया है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.86 हो गया। अब आपको मालूम है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एफ माइनस टी एफ डैश। अच्छा, टी एफ डैश क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के नाम पे क्या है? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस आपको टी एफ फिर दे दिया है। तो बताओ क्या फार्मूला बनेगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0 माइनस, है ना। ओ, अरे ये दिया है, ये निकला है ना। हाँ, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एफ माइनस टी एफ डैश। ये आपको दे दिया गया है 0 डिग्री। क्यों भैया? अच्छा, ये आपका कितना निकला है? 1.86, ये देखो निकला है, और माइनस टी एफ डैश। क्यों भैया? इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? टी एफ डैश इक्वल टू, क्या लिख दूं? आप देखो, इसको इधर लाओगे तो ये इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 0 माइनस 1.86। तो आंसर क्या आ गया? -1.86। और ये आंसर किस में आएगा? केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपने पानी का टेम्परेचर किस में लिया था? डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आप यहां 373 इस्तेमाल किए होते तो आंसर हमारा केल्विन में आता। अच्छा बताओ, कहीं कोई समस्या? किसमें? हमने वो टेम्परेचर किसमें दिया था? पहले वाला किसमें वैल्यू हमने किसमें दी है? केल्विन में। हाँ, तो एक काम करो, पहली वाली डिग्री सेंटीग्रेड में तो दिया नहीं। नहीं नहीं, किसमें दिया था? केल्विन में। किसमें दिया था? केल्विन में। तो चाहे केल्विन में रख लो, क्योंकि चेंज हमारा तो बराबर ही रहना है। चेंज हमारा क्या होगा? बराबर ही रहेगा। ये समझ में आ गई बात? हाँ, आप यहां पे क्या रखो? यहां 273 रख लो। 273, 273 माइनस करो। अरे किसमें रखेंगे? वो केल्विन में आंसर आ जाएगा। वो आंसर किसमें आ जाएगा? केल्विन में। ये किसमें है? सेंटीग्रेड में। तो यहां पे तुमको उसमें निकालना है, किसमें? केल्विन में। कुछ ना करो, ये इसको यहां पे क्या रख दो? इसमें 273 और जोड़ दो। 1.86 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 273 और माइनस टी एफ डैश, इससे निकाल लो। तो कहने का तुम्हारा ये भी हो गया कि हमने वैल्यू केल्विन में दिया, केल्विन में हमने रख दिया।
तो आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? टू। अरे यार घटा लो यार उसमें 273 में। अरे भैया इसको इधर ले आओ। टी एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 273 माइनस 1.86। अब ये आंसर केल्विन में आएगा। किस में आएगा? अब ये आंसर केल्विन में आएगा। अब इसको घटा ना पाओ तो हम बताओ अब क्या करें? कितना आ जाएगा? 271.14। अब ये आप सीधे आगे लिख दो केल्विन। अब किसमें हम माइनस किए हैं? केल्विन में। हमने क्या किया? वहां 273 रख लिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। चलो अगला अगला सवाल लिखो। हाँ लिखो, इफ m इक्वल टू 1। लिखो इफ m इक्वल टू 1। बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़े। लिखो इफ m इक्वल टू 1, तो बताओ क्या होने वाला है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ और इंटू एम। तो बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर हो गया? बताओ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो ठीक, अगला लिखो भैया। हेडिंग डालो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लिखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज के एफ। अच्छा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम बताओ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अपने मन से लिख लो। पढ़ा जाए आगे, लिखो, बताओ। पहले तो लिखो यूनिट ऑफ के एफ, जो कि खुद से लिखोगे तुम लोग। यूनिट ऑफ के एफ। सारे बच्चे यूनिट ऑफ के एफ लिख लो। वेरी गुड, इसमें बहुत समय लगना है? आ, अरे वही होगा यार। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम। तो के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपान एम। एम क्या है? मोल पर केजी, यही तो है। केजी कहां गया? ऊपर। तो क्या हो गया? ऊपर किसमें ये किसमें रखा है? केल्विन में। तो केल्विन केजी पर मोल, वही सेम यूनिट। अगला लिखो, नीचे लिखो, अगला लिखो। फिर लिखो के एफ। के एफ, के एफ के आगे एरो लगाओ। लिखो के एफ, आगे एरो लगाओ। लिखो, लिखो के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। वहां हमने लिखा था के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। के एफ के आगे एरो लगा के लिखो। लिखो के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। फिर लिखो के एफ नीचे, फिर नीचे लिखो के एफ, फिर उसके आगे एरो लगाओ। फिर लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर क्या लिखोगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लो हमने वहां लिखा दिया था ऑल फिजिकल कांस्टेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, तो बताओ आपको कितना बड़ा आराम मिल गया। कोई भी कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा फिजिकल में, हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक ही जगह सब याद हो गए, काहे को अलग अलग याद करें? मान लो हम के एफ ना लिखवाए होते तो बात तो हमें मालूम होनी चाहिए ना। हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने कांस्टेंट शब्द के साथ आ जाएं सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला देखो, लिखो, लिखो द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा, द वैल्यू ऑफ के एफ कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ के एफ, द वैल्यू ऑफ के एफ कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम thermodynamics,
थर्मोडायनामिक्स। और सारे बच्चे, जैसे हमने केबी के 3 फार्मूले आपको लिखवाए थे, अच्छा केबी के 3 फार्मूले बता दो बेटा कौन सा था। वेरी गुड। चलो पहले अच्छा केएफ पढ़ा देते, फिर चलो अच्छा केबी तुमको पहले से याद है ना, याद है ना। केबी के 3 फार्मूले सारे बच्चे बोले। आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 एलवी, 0.002 टीबी स्क्वायर अपान एलवी, एम आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 डेल्टा एच वी। बस सेम इसी स्टाइल में केएफ के फार्मूले लिखो 3। क्या लिखोगे? आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एलएफ, 0.002 टीएफ स्क्वायर अपान एलएफ, एम आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 डेल्टा एच एफ। आपको नहीं लग रहा बिल्कुल सेम फार्मूले हैं यहां? क्या अब बस तुमको जो नया मिला है वो आपको एलएफ और डेल्टा एच एफ, बाकी वही सेम चीजें पीछे वाली। तो सारे बच्चे यहां लिख लें। एलएफ क्या है? लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिखो एलएफ का फुल फॉर्म लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। इसका वैल्यू रट लो। लिखो फॉर वाटर, वाटर के लिए एलएफ का वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और जबकि एलवी 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाटर की 2 बातें तो याद ही कर लो। जब आप कैलोरीमेट्री में जाओगे तो वहां स्टीम का भी रटाया जाता है, वाटर का रटाया जाता है, और उसके स्टीम फॉर्म में भी रटाया जाता है। अच्छा बताओ, एक आदमी जल गया है गर्म पानी से, एक आदमी जल गया है स्टीम से, कौन खतरनाक है? अच्छा खतरनाक स्टीम वाला क्यों है? टेम्परेचर ज्यादा है, चलो मान लिया। 100 डिग्री का पानी है और 100 डिग्री का स्टीम है। 100 डिग्री का पानी और 100 डिग्री का स्टीम, खतरनाक कौन है? क्यों? हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है ना? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा यही निपटा लो। कौन किसको? डेल्टा एचएफ को। डेल्टा एचएफ को लिखो, ये एचएफ क्या है? लिखो हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ केएफ फॉर वाटर। 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 ठीक है भैया, कैलकुलेट करो। ये कहां की बात चल रही है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है। मतलब अगला और कौन है? इसका सवाल लगवा देते हैं। उसके बाद कौन सा? लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट हेडिंग होगी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चैप्टर समाप्त। कितना आया? 1 पॉइंट। वेरी गुड, यही आया, और यही देखो हमने पीछे बताया भी था। आज के बाद क्या आया? आंसर क्या आया? 1.86 है ना? अच्छा बताओ, हमसे क्या पूछ लिया है? केएफ पूछ लिया है। बताओ अच्छा केएफ का फार्मूला हम लोग क्या रखेंगे? बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एलएफ। अच्छा आर का वैल्यू 2 इंटू, अब टीएफ का वैल्यू, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको इस फार्मूले में केल्विन में लेना है, तो 273 इसी में जोड़ दो, तो यह हो जाएगा 273 केल्विन। 273 यहां रख दो, होल स्क्वायर।
अपान 1000 और इंटू LF का वैल्यू हमने आपको दे दिया 80 दिया, आंसर आ गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब सब छोड़ो, आज के बाद वाटर के लिए दो बातें याद रखो, एक तो टीबी और एक केबी और केएफ। ये वैल्यू 0.52 और ये वैल्यू 1.86 और दोनों का यूनिट सेम है, केल्विन केजी पर मोल। ये दिया हो ना दिया हो, आज के बाद आपको ये याद होना चाहिए। आज के बाद इसको याद कर लो। लिखो वैल्यू ऑफ केएफ, लिखो वैल्यू ऑफ केएफ इज मैक्सिमम फॉर कैंफर। वैल्यू ऑफ केएफ इज मैक्सिमम फॉर कैंफर, फॉर कैंफर। और नीचे लिखो स्टार लगा के, जरा एक बात लिखो, लिखो लिखो रिलेशन बिटवीन केबी एंड केएफ, केबी एंड केएफ फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन। हमको केएफ, केबी और केएफ में रिलेशन बताना है, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सेम होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, केबी का फार्मूला बताओ, क्या हम रखें। अच्छा ऐसे बताओ, डेल्टा टीबी का फार्मूला बताओ, केबी और इनटू एम। अच्छा डेल्टा टीएफ का फार्मूला बताओ, बताओ क्या हो जाएगा, केएफ और इनटू एम। अच्छा बताओ, दोनों सॉल्यूशन सेम है, पक्का है, दोनों की मोलैलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और कट जाएगी। हमने दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, है कि नहीं। थोड़ा सा भौगाली से बनवा दे, लगे कुछ पढ़ाया गया, देखो है कुछ नहीं। देखो तो क्या लिखा, हमने लिखा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी और इनटू एम अपान, इधर अलग अपान, क्या लिख लें, डेल्टा टीएफ और क्या हो जाएगा, केएफ और इनटू एम। सॉल्यूशन सेम होने की वजह से मोलैलिटी दोनों की खत्म हो गई, तो क्या हो गया, डेल्टा टीबी अपान डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी अपान केएफ। कभी ऐसा सवाल आ जाए तो यहां से लगा देना। हाँ, मान लो कल को हम सॉल्यूशन सेम नहीं दें, मान लो हम सॉल्यूशन सेम ना दें, तो उस केस में मोलैलिटी कटेगी नहीं, फिर जो जिसकी मोलैलिटी हो वो उसके हिसाब से रखेंगे, बट रिलेशन दोनों का बनाना सीख गए, है ना, चलेगा। तो यही सारी बातें हैं, अगली हेडिंग डालो इसी बात। अच्छा इसका एक सवाल हो जाए, लिखो सवाल, लिख लो बेटा, सवाल लिख लो। अबे 2-2.5 मिनट तो बाकी है, सवाल अच्छा लिख लो, सवाल लिख लो और घर पे कर लेना, कोई टेंशन नहीं। लिखो 45 ग्राम, इन इंग्लिश 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। और जितने एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल जितने इंटेक्स्ट सवाल होंगे, सब हम ऐसे लिखाते हुए चलेंगे, समझ रहे हो। मतलब हमने जो थ्योरी पढ़ाई, हमने इंटेक्स्ट का सवाल ही उठा के उसे अपना एग्जाम्पल बना लिया, और इस समय हम सारे एग्जाम्पल का जितने इसमें दिए हैं सब आपके थ्योरी में डाले जा रहे हैं। क्लियर है। लिखो 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। एथाइलिन ग्लाइकॉल का दूसरा नाम होता है प्रिस्टोन, इसका कॉमन नेम क्या है, प्रिस्टोन। प्रिस्टोन क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये कौन है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, है ना। जहां पे बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां के जो गाड़ी के रेडिएटर होता है उसी में ये डाला जाता है, जिससे रेडिएटर के अंदर मौजूद लिक्विड जमने ना पाए। जम जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, गाड़ी तुम्हारी खराब हो जाएगी, इंजन उसका, क्योंकि जब इंजन चलता है तो बहुत गर्म होता है, तो कूलेंट का काम करता है।
तो कूलेंट के साथ इसलिए मिला दिया जाता है कि कूलेंट को जमने ना दे। समझ में आ रहा? तो ये आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा एथाइलिन ग्लाइकॉल। 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। नीचे लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1 द फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। नंबर 2, नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब समझ रहे हो? डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है, लेकिन देखो बोलने का ढंग क्या है, और कहीं ये बोल देता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सीधी बात समझ में आ रही। लेकिन देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसका मतलब क्या बोल दिया उसने? डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, वहीं आगे लिख लो डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। नंबर 2 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब ये तुमसे क्या पूछ रहा है? टीएफ डैश। अब ये दोनों घर से लगा लाना, ठीक है? अच्छा ये बात बताओ, ये जो सवाल है इसमें कुछ भी तुम्हारा टेंशन लायक है? दोनों फार्मूले आपको मालूम है?